कांग्रेस पार्टी लगातार दोस्तों लोगों के बीच में इस तरीके का झूठा और फर्जी प्रोपेगेंडा चला रही है, जिसका खुलासा होते ही, झूठ पकड़े जाते ही, फर्जी प्रोपेगेंडे के बेनकाब होते ही कांग्रेस पार्टी फिर मुंह छिपाती हुई दिखाई देती है। इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ा फर्जी प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी का एक्सपोज हुआ है और ये प्रोपेगेंडा दोस्तों कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा पूरा कार्यकर्ता नहीं चला रहा था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का उच्च नेतृत्व जो क्लेम कर रहा था, दरअसल उस पर अब प्रशासन ने पूरी तरीके से उनके झूठ को बेनकाब करके उनके फर्जी प्रोपेगेंडे में पलीता लगा दिया है। और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को जब मीडिया ढूंढ रही है, सवाल पूछ रही है, तो फिर अब कांग्रेस पार्टी के नेता, खास करके वो नेता जो ये क्लेम कर रहे थे, वो दरअसल अब छिपते छिपाते घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जम करके फजीयत हो रही है। कौन सा फर्जी प्रोपेगेंडा प्रशासन की तरफ से एक्सपोज कर दिया गया है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज रिपोर्ट को लाइक जरूर करें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज समापन है, आज आखिरी दिन है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा दरअसल एक फर्जी और झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। ये कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर से लेकर के एसआईआर से जुड़ी हुई तकरीबन 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। 89 लाख शिकायतें रजिस्टर्ड करवाई हैं एसआईआर में घपलेबाजी को लेकर के, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से दरअसल दावा किया गया है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको लेकर के चलता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी के इस प्रोपेगेंडे में प्रशासन ने पलीता लगा दिया है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान तकरीबन 65 लाख नामों के हटाए जाने पर कांग्रेस ने यह दावा किया कि उसने चुनाव आयोग को तकरीबन 89 लाख शिकायतें दी हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने दोस्तों इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि एक भी फॉर्म, एक भी शिकायत आधिकारिक रूप से जमा नहीं करवाई गई है। आप लोग समझिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने 89 लाख शिकायतें दी हैं। 89 लाख शिकायतों का मतलब है, आप लोग समझिए कितनी शिकायतें। और लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें तो एक भी शिकायत नहीं दी गई। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने न तो कोई शपथ पत्र और न ही अपने आरोपों का प्रमाण, ऐसे में बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुद ही अपनी फजीहत करवाने में लगे हुए और उनको यह फजीहत करवाने में अब दरअसल मजा आ रहा है दरअसल। और यह दावा सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से खारिज नहीं किया गया है। मैं आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सुपौल के, मैं उनका एग्जैक्टली वर्जन आपको कोट करके बताता हूं। दरअसल जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर के 65 लाख लोगों के जो नाम कटे हैं, उसे लेकर के उन्होंने तकरीबन 89 लाख शिकायतें दर्ज करवाई हैं, तो फिर वहां के जो डीएम साहब है वो क्या कह रहे हैं। दरअसल मैं कोट कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट चंपारण की तरफ से जो बात कही गई है, अब तक जिले में किसी भी विधिवत अधिकृत बूथ स्तर अभिकर्ता यानी कि बीएलए द्वारा 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की कोई भी दावा फॉर्म 6 और ना ही कोई आपत्ति फॉर्म 7 दर्ज करवाई गई है। और यह सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का बात कर रहे हैं। अभी जिला प्रशासन सुपौल की तरफ से इंग्लिश में भी बताया गया, मैं एग्जैक्टली आपको वो भी कोट करके बता देता हूं। टिल द डेट नो बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए ऑथराइज्ड बाय एनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार हैज सबमिटेड एनी क्लेम फॉर्म 6 or objection form 7 or any name in the draft electoral rolls published on 1st August 2025 in the prescribed format so far। यानी कि अभी तक इस तरीके की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये क्या ही कहें, इनका एक अलग ही चल रहा है। और दरअसल ये दावा किसने किया है, अब मैं पहले आपको एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी का एक स्टेटमेंट बताता हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा कि 20,000 से अधिक बूथों पर
100 से ज्यादा नाम काटे गए, कई बूथों पर महिलाओं के नाम 70% तक हटाए गए। पवन खेड़ा ने इसे एक पैटर्न बताया। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि बीएलओज के जरिए आवेदन इकट्ठा करके डीईओ को सौंपे गए हैं। चुनाव आयोग अपने सोर्स के माध्यम से खबरें प्लांट करवाता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत नहीं आ रही। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। जब हमारे बीएलए शिकायत लेकर के जाते हैं तो उनसे शिकायतें नहीं ली जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के इस प्रोपेगेंडे पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, जरा हमें कमेंट करके बताइए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वोट अधिकार यात्रा के जरिए अपनी जिस तरीके से राजनीति चमकाना चाहती है, और राजनीति चमकाना चलिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका काम है अपनी पार्टी के लिए राजनीति करना, राजनीतिक रोटियां सेकना, राजनीति चमकाना, लेकिन कम से कम ये सारी चीजें सच्चाई के बेसिस पर तो होनी चाहिए। इधर आप कह रहे हैं कि हमने 89 लाख शिकायतें दर्ज करवा दी हैं, उधर चुनाव आयोग कह रहा है कि इधर शिकायत का एक कागज का टुकड़ा तक नहीं आया। 89 लाख वर्सेस जीरो में एक बहुत बड़ा फर्क होता है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। 89 लाख शिकायत दर्ज करवाना और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास में तो एक रद्दी का पेपर तक नहीं आया है आधिकारिक तौर पर। तो कैसे ये बड़े बड़े दावे पवन खेड़ा की तरफ से किए जा रहे हैं, कैसे राहुल गांधी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कैसे राहुल गांधी अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तो कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों पता है क्या है कि राहुल गांधी को प्रॉपर अल्टीमेटम दिया गया था। जब राहुल गांधी ने इस वोट अधिकार यात्रा से पहले वो बड़ी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें 7 फीट ऊंचे रद्दी के दस्तावेज रखे हुए दिखा रहे थे और कह रहे थे उनकी स्पेशल टीम ने 45 से 50 दिनों तक इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद में पाया कि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, गड़बड़ झाला किया गया है। तो उस समय भी चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करा करके राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप ये मानते कि जो भी दावे कर रहे हैं आपके दावों में सच्चाई है तो फिर आपको शपथ पत्र देना होगा, आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी, और अगर आप ये नहीं करते हैं 7 दिन के भीतर भीतर तो पूरे देश से आपको माफी मांगनी पड़ेगी और आपके ये दावे स्वतः ही खारिज हो जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या किया, वोट अधिकार यात्रा पर निकल गए लेकिन चुनाव आयोग को एक शपथ पत्र न दे सके। अगर आपको वाकई में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व के जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, जो वोट डालते हैं, अगर आपको वाकई में वोटर लिस्ट में चुनाव को लेकर के किसी भी तरीके की खामी अगर आपको दिख रही थी और आपके पास में पुख्ता सबूत है, क्योंकि आपने इस बात का दावा किया है कि आपकी टीम इस मामले को लंबे समय से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसके बाद ही आप ये तमाम सबूत लेकर के इकट्ठे हैं और अभी आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा किया गया है, तो फिर आप शपथ लेने में, शपथ पत्र देने में, शिकायत पत्र देने में आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तो इसलिए अब पवन खेड़ा के यानी कि कांग्रेस पार्टी के इस फर्जी प्रोपेगेंडे को प्रशासन ने यानी कि चुनाव आयोग और डीएम ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी की चारों तरफ फजीहत होती दिख रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।